गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में ईवीएस की जो क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 रीड किया था, जिस चैप्टर का नाम था लेट्स क्लीन टुगेदर। ठीक है, तो बेटा हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, मैं इस चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं जो आप लोगों के ईवीएस में, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो से ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल ऑल्सो, यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क, मेक अ लिस्ट। यानी कि ये क्या कह रहा है कि क्लीन इंडिया मिशन आपके स्कूल में भी हुआ होगा। ठीक है, आपने इस काम में कैसे कंट्रीब्यूट किया, आपने क्या काम किया, इसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप ऐसे लिखेंगे, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये आपको लर्न करने में भी इजी होता है और वर्क भी नीट एंड क्लीन होता है इससे। ठीक है, देखिए आंसर में आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, वी क्लीन्ड ऑल ओवर द स्कूल एज वेल एज इंक्लूडिंग द वॉल्स एंड रूफ। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने स्कूल में अच्छी तरह से क्या किया, हमने पूरी स्कूल को साफ़ किया। कैसे, साथ ही साथ हमने वॉल्स को भी साफ़ किया, दीवारों को भी साफ़ किया और रूफ़ को भी साफ़ किया, रूफ़ मतलब छत को भी साफ़ किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, वी यूज्ड डस्टबिन्स टू थ्रो पेपर्स, पेंसिल सेविंग्स, टॉफ़ी रैपर्स एक्सेट्रा। यानी कि हमने डस्टबिन्स को यूज़ किया, किस लिए, कोई पेपर गिराना हो तो उसके लिए भी, पेंसिल के जो बचे हुए छिलके होते हैं वो गिराने के लिए भी, और टॉफ़ी के रैपर्स यानी कि जो टॉफ़ी खा के हम फेंक देते हैं ना पेपर रैपर्स, वो। ठीक है, इन सब के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने डस्टबिन्स यूज़ किए। ठीक है, थर्ड है हमारा, वी क्लीन्ड आवर स्कूल टॉयलेट्स, हमने अपने स्कूल के टॉयलेट्स को भी क्लीन किया। फोर्थ क्या है, वी क्लीन द गार्डन्स एंड अरेंज द फ्लावर पॉट्स प्रॉपरली, हमने और क्या किया, हमने गार्डन की भी सफाई की और साथ ही साथ हमने जो फ्लावर पॉट्स थे, जो गमले लगा के रखे थे, वो भी हमने अच्छी तरह अरेंज किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपके स्कूल में क्लीन इंडिया कैंपेन चला होगा तो आपने उसमें क्या क्या किया, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, आपको इस मिशन में यानी कि क्लीन इंडिया कैंपेन में पार्टिसिपेट करके कैसा एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन आई एक्सपीरियंस दैट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड गार्बेज फ्री। हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हमें अपने सराउंडिंग्स को, सराउंडिंग्स मतलब आसपास की जगह को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, एंड गार्बेज फ्री मतलब कचरा रहित यानी बिना कचरे का और साफ़ सुथरा हमें अपने सराउंडिंग को रखना चाहिए। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर देखो, क्वेश्चन क्या है थर्ड, आफ्टर वर्किंग अंडर द क्लीन इंडिया मिशन व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स, यानी कि क्लीन इंडिया मिशन में काम करने के बाद आपने अपने हैबिट में, अपनी आदतों में क्या चेंज किया है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, फर्स्ट है पॉइंट, आई नेवर थ्रो पेपर पेंसिल सेविंग्स रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ इन माई क्लास, जब से मैंने इस मिशन में काम किया तब से मैं अपने पेंसिल के छिलके, किसी भी टाइप का कोई पेपर या फिर टॉफ़ी के रैपर्स कभी भी क्लास में नहीं गिराता हूँ। ठीक है, सेकेंड क्या है, आई ऑलवेज़ क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ माई होम, मैं अपने घर के अंदर और घर के बाहर भी साफ़ सफाई रखता हूँ। ठीक है, थर्ड है, आई ऑलवेज़ ट्राई टू रीयूज़ वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि जो बेकार का सामान है उसको भी दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो सके तो उसको भी दोबारा यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, अगर कोई सामान ऐसा है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए। फोर्थ है, आई ऑलवेज़ कीप माई होम टॉयलेट क्लीन, मैं हमेशा अपने घर का टॉयलेट साफ़ रखता हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने अपनी हैबिट में किया। फिर है ये देखिए बेटा, इसको आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाकर लिखेंगे। ठीक है, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज़ एक्सेट्रा इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, यानी कि रोड पे या कॉलोनी में साफ़ सफाई रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है।
तो हमने आंसर क्या दिया, यस, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एक्सेट्रा इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब सिर्फ अपने घर को ही साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें अपने सड़क को, अपनी गली को, ठीक है, अपने आसपास की कॉलोनी को, अपनी कॉलोनी को, सबको साफ़ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन द कॉलोनीज़ एंड स्ट्रीट्स, यानी कि क्या कारण है कि जो हमारे कॉलोनी में या हमारी गलियों में क्या होता है, डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होना यानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर किसी भी तरीके का ट्रैश यानी कि कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। क्या कारण है? कारण आंसर देखिए, पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस। कारण क्या है कि जो लोग हैं उनको क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई के बारे में पता ही नहीं है, केयरफुल ही नहीं है वो इसके बारे में, ठीक है, वो केयर ही नहीं करते। पड़ा है तो पड़ा है, वो डाल देते हैं, ठीक है, अपने घर को तो साफ़ रखते हैं, रोड पे कचरा डाल देते हैं। तो पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट cleanliness. They throw all garbage on the road and it makes colonies dirty. अपने घर से कचरा निकाल के कहाँ डाल देते हैं? रोड पे डाल देते हैं। अब जब रोड पे सब लोग कचरा डालेंगे तो हमारी कॉलोनी तो गंदी होगी ना, डर्टी होगी, ठीक है। इसलिए यही कारण है कि हमारे जो रोड्स होते हैं या जो हमारी कॉलोनीज़ होती है उसमें डर्ट और ट्रैश एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एफर्ट्स कैन बी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज, रोड्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हम ऐसे क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, ऐसे क्या मेहनत कर सकते हैं जिससे कि हमारी कॉलोनी में, रोड में और मतलब आसपास की जगह में क्लीनलीनेस रहे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पीपल शुड यूज़ डस्टबिन्स फॉर एक्यूमुलेटिंग डर्ट एंड ट्रैश। ठीक है, लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ के लिए, किसी भी तरीके के कूड़ा कचरा डालने के लिए लोगों को डस्टबिन्स यूज़ करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ डिजीजेज ड्यू टू डर्ट एंड डर्टी एनवायरनमेंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को बीमारियों के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो कूड़े कचरे के कारण, अगर हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में अगर कूड़ा कचरा फैला हुआ है उससे कौन कौन सी बीमारी होती है, ये अगर लोगों को पता चल जाए तो उस बीमारी से बचने के लिए या बीमारी के डर से लोग कचरा नहीं फैलाएंगे। तो उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करने से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको ये पता होगा तो वो नहीं डालेंगे। ठीक है, थर्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द क्लीनर्स। और क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी कॉलोनी के लिए क्या करें, क्लीनर्स अपॉइंट कर लें। ठीक है, क्लीनर्स कौन, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं। तो अगर हम सब कॉलोनी वाले मिलकर किसी एक इंसान को हायर कर लें, एक इंसान को कह दें कि भाई इस कॉलोनी की साफ़ सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है और उसके बदले हम आपको क्या करेंगे, पे कर देंगे। ठीक है, हम पैसे देंगे आपको, तो वो भी खुशी खुशी काम करेंगे क्लीनर्स और हमारी कॉलोनी भी साफ़ रहेगी। तो हम सबको मिल के क्या करना चाहिए, हम सबको मिल के क्लीनिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लीनर्स को दे देनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ है, फाइन शुड बी चार्ज फॉर मेकिंग द सराउंडिंग डर्टी। इससे भी अच्छा हम और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो भी डर्टी कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, जो भी हमारे वातावरण को ख़राब कर रहा है कूड़ा कचरा डाल के, हम उससे फ़ाइन लें। जैसे ही हमने किसी को देखा कि कोई कचरा फैला रहा है, हमने उससे फ़ाइन ले लिया, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो इंसान जब भी ऐसा काम करेगा, कूड़ा कचरा गिराएगा, तो उसको ध्यान आ जाएगा कि अगर मैं गिराऊंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए फिर वो गिराएगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ़ाइन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके डर से लोग अपनी कॉलोनी में या रोड में ट्रैशेस, किसी भी टाइप के गंदगी, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए, जब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ना सेंड करूं तब तक आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में करके रखना है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे, फिर इसको क्वेश्चन नंबर 5 एंड
ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक ये 6 क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करके रखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना वर्क अपने एकदम पूरी क्लीनलीनेस से करके रखिएगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह और एक्सप्लेन कर दूँगी। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा ही दिया था, अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी आपको क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में करते रहना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको यानी कि 6 क्वेश्चंस तक आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर वो आप अपने नोटबुक में करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।